हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रॉन ब्रेकर के बारे में। जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि रेसलमेनिया 42 में हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच मैच दिखेगा, बट रिसेंट के रॉ के एपिसोड में ऐसा होता दिखा नहीं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस ऑफिशियल कंफर्म कर दिया रेसलमेनिया 42 के लिए। अब ब्रॉन ब्रेकर को लेकर अपडेट ऐसी है कि वो इन रिंग एक्शन के लिए पूरी तरह फिट हैं, वो मेडिकली क्लियर भी हैं। डेव मेल्टिजर का कहना है कि गंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस का जो प्लान है वो काफ़ी हफ्ते पहले से प्लान था, और उन्होंने ये भी बताया कि ब्रॉन ब्रेकर अब मैच के लिए फिट हैं। इसका ब्रॉन ब्रेकर के हर्निया की जो सर्जरी हुई है के बाद मैच के लिए फिट ना होने से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल में ब्रॉन ब्रेकर अब पूरी तरह फिट हैं, लेकिन यह डिसीजन लिया गया कि मैच को लेकर जल्दबाजी ना करी जाए। सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का जो डिस्कशन है वो पूरी तरह से अभी है, प्लान्स में है, लेकिन वो चाहते हैं कि इस मैच के लिए टीवी पर सही टाइम मिले और सही में माहौल बने। सेथ रॉलिंस के अपोनेंट के तौर पे गंथर को सेलेक्ट करने की वजह ब्रॉन्सन रीड की चोट थी। द विजन और ऊसोस को आइशो स्पीड और लोगन पॉल के साथ एक सेलिब्रिटी मैच करना था, जिसकी वजह से पॉल हेमन रॉलिंस के साथ होने वाले मैच से बाहर हो गए और ब्रॉन्सन रीड की चोट की वजह से बाहर थे। इसलिए सेथ रॉलिंस के लिए एक न्यू अपोनेंट की नीड थी। अब क्लियर है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा इसलिए कराया क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है कि ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस को प्रॉपर टाइम दिया जाए। मे बी इनकी फ्यूड रेसलमेनिया के बाद समर स्लैम तक हमें खिंचती हुई दिखाई दे। मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई ये चाह रही हो कि इनकी फ्यूड महीनों चले और काफ़ी कुछ ये दिखा सकें इन दोनों की फ्यूड में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच ऑफिशियल हुए रेसलमेनिया 42 के मैच के बारे में। रिसेंट के रॉ के एपिसोड में गंथर ने आके सेथ रॉलिंस पर अटैक करा और ये मैच ऑफिशियल कर दिया गया रेसलमेनिया 42 के लिए। हालांकि सेथ रॉलिंस बिजी थे पॉल हेमन विजन के साथ। एक्सपेक्टेड यही था कि ब्रॉन ब्रेकर आएंगे और फिर हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच मैच दिखेगा रेसलमेनिया में। अब पता नहीं कहां से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गंथर को यहां डाल दिया। अब आपके दिमाग में आया होगा कि शायद से ब्रॉन ब्रेकर इन रिंग एक्शन के लिए क्लियर ना हो, इस वजह से ये मैच कराया जा रहा हो। तो आपको बता दूं ऐसा नहीं है। एक रिपोर्ट सामने आई है, उस पर बात कर लेते हैं। गंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस वाज रिपोर्टेडली द अपडेटेड प्लान फॉर WrestleMania regardless of Braun Breaker not being cleared in time. During last night show, we said we have check on whether Gunther versus Seth Rollins came because Braun Breaker was not clear in time. Actually no, that was the update plan regardless. Reports के अकॉर्डिंग रेसलमेनिया के लिए गंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस का जो प्लान है ये नया प्लान था, अपडेटेड प्लान था। भले ही ब्रॉन ब्रेकर को टाइम पर इन रिंग एक्शन के लिए क्लियरेंस मिली हो या ना मिली हो। अब रिसेंट के रॉ के एपिसोड में पता लगाया गया कि गंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच इसलिए तो नहीं रखा गया क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर को टाइम पर इन रिंग एक्शन क्लियरेंस ना मिली हो मेडिकल की, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। ये तो वैसे भी अपडेटेड प्लान था और मैं आपको अभी अपडेट बता चुका हूँ कि ब्रॉन ब्रेकर पूरी तरह से क्लियर है। क्यों ये मैच बुक कराया गया मैं आपको ये बता सकता हूँ। यहाँ से क्लियर है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान यही थे। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि रेसलमेनिया नज़दीक है और ब्रॉन ब्रेकर की वापसी अगर होती तो बिल्डअप के लिए टाइम अब बचा नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस के बीच तो बिल्डअप इतने टाइम में कराना आसान होता भाई। सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर के बीच डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑलरेडी फ्यूड प्लान कर चुकी थी। गंथर के साथ बिल्डअप करना और इस मैच को हाइप करना डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए अब थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अब टाइम उतना बचा नहीं है रेसलमेनिया के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 42 की टिकट सेल के बारे में। अब बात कर रहा हूं, आप इसी बात से समझ जाओ कि टिकट सोल्ड आउट हुई होंगी कि नहीं हुई होंगी। रेसलमेनिया 42 को होने में अभी 16 दिन बचे हैं और नाइट 1 और नाइट 2 दोनों की टिकट्स अभी भी बची हुई हैं, जो कि कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए परेशानी की वजह हो सकती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टिकट्स पे डिस्काउंट अनाउंस करा, ऑफर दिए, बट फैंस इनकी चालाकी समझ चुके हैं और ये टिकट सोल्ड आउट नहीं हुई हैं। Per WrestleTix, WWE has sold over 38,000 and 40,000 tickets for Night 1 and Night 2 of WrestleMania 42 respectively so far. At this point, last year WWE had sold nearly 48,000 tickets for Night 1 and 50,000 tickets for Night 2. WrestleMania 42 में Night 1 का सीटिंग कैपेसिटी है 44,059, जिसमें से 38,381 सोल्ड आउट हो चुकी हैं और अभी भी बचती हैं 4,172 टिकट्स। नाइट 2 की बात करें तो सीटिंग कैपेसिटी है 44,059, जिसमें से 40,000 टिकट सोल्ड हो चुकी हैं, बचती हैं 2,550। अब लास्ट ईयर की सीटिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा थी, बट इस साल लग नहीं रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई इस कंडीशन में दिखाई दे रही है। नाइट 1 और नाइट 2 को कंपेयर करें तो नाइट 2 की टिकट ज़्यादा सेल हुई हैं। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नाइट 1 का मेन इवेंट क्या है, कॉडी रूड्स चैंपियन हैं और उनका कितना इम्पैक्ट हो रहा है वो आप क्लियर यहाँ पे देख सकते हैं। नाइट 2 में मेन इवेंट रोमन रेंस वर्सेस CM पंक होगा और उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, बट टिकट
नहीं सोल्ड आउट हुई हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऊसोस और विजन के मेंबर लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। रेसलमेनिया 42 से पहले हमने कितने टाइटल चेंज होते देख लिए, और शायद मेरे ध्यान में ऐसा पहला रेसलमेनिया हुआ जिससे पहले इतने टाइटल चेंज हुए हों। अब रिसेंट के रॉ के एपिसोड में ट्रिपल एच ने ऊसोस को भी रेसलमेनिया 42 से पहले टैग टीम टाइटल हरवा ही दिए और चैंपियन बन गए ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल। अब इस दौरान एले नाइट और आइशो स्पीड भी यहाँ पे शामिल थे, तो इनको लेके प्लान्स क्या हैं? Right now, a match with Logan Paul, Austin Theory, and Aisha Speed versus the Usos and LA Knight is scheduled for WrestleMania 42. If Speed is not ready, they could do a tag team match with LA Knight and Speed in the corner. But right now, it is the trios match that is on the match listing. अभी WrestleMania 42 के लिए लोगन पॉल, ऑस्टिन थ्योरी और आइशो स्पीड वर्सेस द उसोस और LA नाइट के बीच एक 6-man टैग टीम मैच तय है, डिसाइडेड है। अगर आइशो स्पीड तैयार नहीं होते हैं इस मैच के लिए, तो फिर हमें LA नाइट और आइशो स्पीड को कॉर्नर में रखकर WWE एक टैग टीम मैच करवा सकती है ऊसोस वर्सेस विजन के बीच। लेकिन अभी के लिए मैच लिस्टेड है जिसमें 3 वर्सेस 3 यानी 6-man टैग टीम मैच ही शामिल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 42 के बारे में। रेसलमेनिया 42 को अब होने में लगभग 16 दिन बचे हैं। बिल्कुल लास्ट फेज में रेसलमेनिया 42 आ चुकी है। कुछ ही स्मैकडाउन और रॉ के एपिसोड अब बचते हैं। वहीं अभी तक रेसलमेनिया 42 के लिए मैचेस कौन से होंगे समझ नहीं आ रहा था, बट WWE ने अब धड़ाधड़ मैचेस कंफर्म करने शुरू कर दिए हैं। कल रॉ के एपिसोड में 3 मैच एक साथ कंफर्म कर डाले WWE ने। अब नज़र डाल लेते हैं अपडेटेड मैच कार्ड पे। WWE ने अभी आज की डेट में 12 मैचेस कंफर्म कर दिए रेसलमेनिया 42 के लिए। ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी, गंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जैकब फातू अनसैंक्शन मैच, सैमी ज़ेन वर्सेस ट्रिक विलियम यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच, एजे ली वर्सेस बेकी लिंच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच, लिव मॉर्गन वर्सेस स्टेफनी वकर WWE वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच, रेहा रिप्ले वर्सेस जेड कारगिल WWE वुमेन्स चैंपियनशिप मैच, कॉडी रूड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच, रोमन रेंस वर्सेस CM पंक WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच, ड्रैगन ली वर्सेस जेवान एवंस वर्सेस रूसेव वर्सेस जेडी मैकडोना वर्सेस पेंटा लैडर मैच फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, फिन बैलो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, लारा वॉल्करिया एंड बैले वर्सेस द बेला ट्विंस वर्सेस द इरिस्टेबल फोर्स वर्सेस शार्लेट फ्लेयर एंड अलेक्सा ब्लिस टैग टीम चैंपियनशिप मैच हमें देखने को मिलेगा। तो ये 12 मैचेस हैं। हालांकि अभी इसमें कुछ ही मैच क्लियर है कि नाइट 1 और नाइट 2 में कौन से मैच होंगे, जैसे कि मेन इवेंट है। इसके अलावा और मैचेस अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सा नाइट 1 और कौन सा नाइट 2 में होगा। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए तो लाइक नहीं करी, लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।